देखो, हम लोगों के जो बेसिक, ठीक है, इंडाइसिस के नियम हैं, उसके साथ हम लोगों ने काम करना सीख लिया है। हमें पता है कि इंडाइसिस में कब हमको कैसा आगे काम करना है, कब ऊपर चीज़ों को लेके जाना है, कब नीचे लेके जाना है, कब पावर्स को क्लब करते हैं, कब हम पावर्स को क्लब नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 12.1 का ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल देखो 2 सब पार्ट्स हैं। इन 2 सब पार्ट्स में हम लोगों का कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सब पार्ट नंबर 1 को और देखते हैं कि यार सब पार्ट नंबर 1 हमको बोलना क्या चाह रहा है। सब पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग डेटा है 25 इंटू टी की पावर में -4 अपॉन में 5 की पावर में -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। जो बाजू में आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया है वो ये लिख के दिया है कि टी की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, करेंटली हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि टी की क्या वैल्यू है, बट टी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी, ये बेसिकली आपको कहना चाह रहा है वो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो, ये जो एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर है ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में पहली बार आया है और आखिरी बार रहेगा। आपको नेक्स्ट ईयर 11 मतलब जो 9th क्लास में जब आप जाओगे तभी आपको ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में डील करना ही पड़ेगा, ये टॉपिक। तो जब आप वहाँ पे डील करोगे तो इसी टाइप के सिंप्लीफाई वाले टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे भी आपको वही अप्रोच यूज़ करनी है जो अभी क्लास 8 में सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कुछ अलग सिखा देंगे और अभी कुछ अलग सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डन। तो चीज़ों को अभी से कैसा है, थोड़ा अच्छे से देखना, सुनना, समझना शुरू करो। क्या बोला है आपके टॉपिक में, उस टॉपिक को सुनो। बोल रहा है 25। कभी भी किसी भी सिंप्लीफाई वाले सवाल में अगर आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब बेसिकली आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है, या फिर आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर या जिनका क्यूब या जिनको किसी पावर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ऐसे केस में आपको तुरंत क्या करना है, उन नंबर्स को छोटा करना है। जैसे बिना सोचे समझे, ये बात हर कोई जानता है कि जो 25 होता है ये बेसिकली आप लोगों का 5 का स्क्वायर होता है। तो बिना वक्त गवाए आपने तुरंत लिख दिया 25 की जगह 5 का स्क्वायर, टी की पावर -4 वैसे का वैसी, अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू में 10। अब देखो 10 को हम कभी किसी की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, है ना, बट आप 25 को लिख सकते हो। बट अगर आप ये सोचते हो कि मैं 10 को भी लिख पाऊंगा, तो 10 कभी किसी की पावर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ये बेचारा किसी की पावर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो अब मैडम अब हम क्या करें। तो ऐसे केस में आप उस 10 की जगह लिखेंगे 2 × 5, क्योंकि 2 5 या 10 ही तो होता है, इंटू में 10 की पावर में -8, इंटू में क्या लिख दिया हमने, 10 की पावर में -8। डन। अच्छा, मतलब जिन चीज़ों को आप छोटा कर सकते थे आपने उन चीज़ों को छोटा किया, जिन चीज़ों को आप स्प्लिट कर सकते थे अदर नंबर में, आपने उनको क्या कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया। अब आगे की क्या कहानी है, अब आगे की कहानी पे भी तो बातचीत करो। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको नीचे पड़ी हुई दिख रही हैं डिनोमिनेटर में, उन चीज़ों को उठा कर आपको क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है कि चलो ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाओ। और जो चीज़ें ऑलरेडी ऊपर हैं उनको टच भी नहीं करना, ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी ऊपर हैं उनको टच भी नहीं करना, एकदम टच नहीं करना। यानी कि 5 का स्क्वायर वैसे का वैसी, टी की पावर -4 वैसी की वैसी। अब मुझे बताओ, जब ये टी की पावर -8 ऊपर जाएगा
तो क्या उसके -8 में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो तुम बोलोगे नो डाउट मैडम, क्यों नहीं पड़ेगा। जब हम एक क्वांटिटी को उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं या नीचे लेकर आते हैं तो जो पावर्स होती हैं उन पावर्स पे फ़र्क तो पड़ता है। तो ये जो t की पावर -8 है ये बन जाएगा t की पावर में +8, मतलब -8 से वो क्या हो गया, आप लोगों का +8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब आगे बढ़ो। वैसे ही ये जो 5 की पावर -3 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर +3। -3 से क्या हो गया, +3 में कन्वर्ट हो गया। डन। अब ये जो 2 और 5 है, क्या हम इनको भी ऊपर लेकर जाएंगे क्या? एग्जैक्टली हम इनको भी ऊपर लेके जाएंगे, इन्हें क्यों छोड़ देंगे नीचे यार, इन्हें भी हमको क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है। अभी देखो 2 की पावर में 1 और 5 की पावर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, 2 की पावर में अगर कुछ नहीं है बराबर, और अगर 5 की पावर में अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब उनकी पावर में 1 है, उनकी पावर में क्या है, 1 है। जब ये 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1। वैसे ही जब ये 5 की पावर 1 ऊपर जाएगा ये बन जाएगा 5 की पावर -1। अब आपके क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास 5 वाले कितने टर्म्स हो गए, 5 वाले आपके पास 3 टर्म्स हो गए। सबकी बेसिस सेम है, तो अगर बेसिस सेम है तो आप उनकी पावर्स को क्या कर सकते हो, क्लब कर सकते हो। मतलब एक बार 5 लिखकर उनकी पावर्स को ऐसे लिख सकते हो 2 + 3 - 1, मतलब सारी पावर्स आपने बेसिकली क्या कर दी, एक साथ लिख दी। वैसे ये देखो इन दोनों के भी आप अगर चेक करो तो आपको बेस सेम दिख रहे होंगे, इसकी बेस में t है और इसकी बेस में भी t है। तो आप क्या यहाँ पे ये नहीं लिख सकते t की मतलब बेस एक बार लिखा आपने t और यहाँ लिख दिया -4 और यहाँ लिख दिया आपने +8। अच्छा, अब जो बेचारा 2 है उसके साथ का तो कोई है ही नहीं, तो उस बेचारे 2 को वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं है यार उसका पार्टनर, तो नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना, ज़बरदस्ती तो हम खैर कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखो 5 की पावर वैसे का वैसी, 2 + 3 5, 5 - 1 दैट इज़ 4 आ जाएगा, 5 की पावर 4। ठीक है, t की पावर में भी कितना आ जाएगा, t की पावर में भी आ जाएगा 4 और 2 की पावर में कितना आ जाएगा, -1। अगर आप चाहें, इफ़ यू विश, ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है कि नहीं यार मैम इसको तो हम लोग क्या है, आप लोगों का इसको फर्दर आपका इतना ही छोड़ देते हैं, फर्दर सॉल्व करने का हमारा मन नहीं है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर आंसर को इस पर्टिकुलर स्टेप पर ही छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कैसा रहता है, मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम चीज़ों को फर्दर सिंप्लीफाई करो। जैसे 5 की पावर 4 कैलकुलेट करिए कितना होता है। 5 की पावर 4 का मीनिंग होता है 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार मल्टीप्लाई करना। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार। तो ये अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625। अच्छा, अब बेचारे t का, इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा t की पावर 4। ठीक है, क्योंकि आप t का कुछ कर नहीं सकते, है ना, t कोई नंबर थोड़ी ना है जो उसको सॉल्व कर लिया और उसको आप ये बोल रहे हो कि चलो चलो ठीक है सॉल्व कर दिया ना, हो गया। सॉल्व तो हो ही नहीं सकता यार, वो तो बेचारा वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। अच्छा, अब देखो जो 2 की पावर -1 है, अब जो 2 की पावर -1 है, इस 2 की पावर -1 का क्या। अब देखो कैसा है, कभी भी आप, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आंसर को निगेटिव में छोड़ देना, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आंसर को निगेटिव में छोड़ देना, है ना, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैडम ऐसा क्या करूँ मैं कि जो मेरा आंसर नेगेटिव में आया है ये आंसर बेचारा पॉजिटिव पावर में आ जाए। तो इस 2 की पावर -1 को नीचे ले आओ, तो जब ये 2 की पावर -1 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1। तो तुम बोलोगे कि मैडम फिर आप इसको ऊपर ही क्यों लेके गए थे जब आप इसको वापस नीचे ला रहे हो। तो यार जब मैं इसको ऊपर लेकर गई थी तब मुझे आइडिया नहीं था, खैर मुझे आइडिया था बट मुझे तुम्हें चीज़ें सिखानी थी ना, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे आगे जाकर इसका कुछ यूज़ ही नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, नीचे लाया। तो ये कितना हो गया आपका 625
टी की पावर 4 अपॉन में 2, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है। सो बेसिकली दिस इज योर आंसर। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। और जहाँ जहाँ आपने जिस जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है उस प्रॉपर्टी को आपको एज अ रीज़न लिखते हुए चलना है आगे। जैसे यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, नीचे की चीज़ों को उठाकर मैं ऊपर लेकर गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर माइनस m। जब हम चीज़ों को नीचे ऊपर शिफ्ट करते हैं तब ये रीज़न देना पड़ता है। ठीक है, इस रीज़न को प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट में डालो। यहाँ पे हम लोग कौन सा रीज़न देंगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, और यहाँ रीज़न देंगे ए की पावर m प्लस n। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे पावर्स को बेसिकली क्या किया है, क्लब किया है। तो यहाँ ये रीज़न दो। आपने अगेन इस वाली स्टेप में अगेन आप 2 की पावर 1 को नीचे लेकर आ गए, तो आप यहाँ पे रीज़न दोगे ए की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m माइनस m। क्यों, क्योंकि आपने अगेन यहाँ पे 2 की पावर 1 को क्या किया था, नीचे लेकर आए थे, है ना। तो खैर इस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है, जो कि काफ़ी आसान था। अब इसी के साथ साथ 12.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो सब पार्ट नंबर 2 है, इसकी तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, चलो देखो जरा इसका सब पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन बेसिकली क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है 3 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर -5, ये आपसे कहना चाह रहा है ये। ठीक है, इंटू में 125, ठीक है, अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू में 6 की पावर -5। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करें, तो देखो सिंपल है। आप सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में क्या कोई बड़ा नंबर है क्या, जिसको किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब, किसी की पावर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे मैडम 3 की पावर -5 को अब आप बेचारा, और आप उसका क्या, उसका खून निकालोगे, 3 की पावर -5 वैसे का वैसे ही रहेगा। 10 की पावर -5 जो है इसको आप लिख सकती हो 2 इंटू 5, मतलब 10 को आपने लिखा 2 इंटू 5 और उसकी पावर में -5। ठीक है, आपने 10 को क्या लिखा 2 इंटू 5 और उसकी पावर में -5। जे वैसे ही 125, एक बेसिक मैथ्स कहती है जिस तरीके से 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, वैसे ही 125 को 5 का क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में आते हैं। 5 की पावर -7, 5 को आप और क्या छोटा करोगे, 5 तो किसी के टेबल में भी नहीं आता है, वैसे का वैसी। 6 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसकी पावर में -5। ऐसा। अब हम क्या करें, अब देखो क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, तो पहले आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ब्रैकेट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो -5 है ये इस 2 को भी मिलेगा, ये वाला जो -5 है ये इस 5 को भी मिलेगा, मतलब जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो -5 है ये इस 2 को भी मिलेगा, ये वाला -5 इस 3 को भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, अब क्योंकि -5 2 को मिल रहा है तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5, क्योंकि वही -5 5 को मिल रहा है तो ये हो जाएगा 5 की पावर -5, और बाजू वाला 5 की पावर 3 वैसे का वैसी। अब आ जाते हैं अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू वो -5 अगेन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पे रीज़न देना है, प्रॉपर्टी को रीज़न देना है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, यहाँ पे हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब ब्रैकेट के अंदर a और b नामक 2 नंबर्स से उनकी पावर लेट से m थी, तो हमने वो पावर m दोनों को दे दी। हमने ये किया और हमने कोई बहुत हाई फंटूश मैथ्स नहीं की, तो मैंने बाजू में रीज़न दिया। अब क्या करें, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैडम नीचे की चीज़ों को उठाकर ऊपर ले जाओ, बट नीचे की चीज़ों को उठाकर ऊपर ले जाने से पहले आप ऑब्जर्व करो
कि ऊपर में भी 3 की पावर -5 है, नीचे में भी 3 की पावर -5 है, एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर में भी 2 की पावर -5 है, नीचे में भी 2 की पावर -5 है, एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। अब जो बच गया आप पहले उसको लिखो, क्या बच गया, 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर -7। अगर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट है कि इस तरीके से काटने वाली चीज को भी कोई रीजन देते हैं क्या, तो नहीं, काटने वाली चीज को रीजन नहीं देते। अब क्या करें, अब ये जो 5 की पावर -7 है, अब आप इसे ऊपर शिफ्ट करिए, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर -5 पहले से, 5 की पावर 3 पहले से। अब ये जो 5 की पावर -7 जब ऊपर जाएगा साइन चेंज होगी और हो जाएगा 5 की पावर +7। और जब आप चीज़ों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते हो तो आपको रीज़न देना होता है a की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर -m, ऐसा रीज़न देना होता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रीज़न दे दिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि अरे वाह, इस वाले की भी बेस में 5 है, इस वाले की बेस में भी 5 है, इस वाले की भी बेस में 5 है, यानी कि तीनों की जो बेसेस है ये बेसिकली क्या है, सेम। तो हमारा इंडाइसेस का सुप्रसिद्ध नियम, व्हेन बेसेस आर सेम, तब आप पावर्स को क्या करोगे, क्लब, यानी कि -5 +3 +7, ये ऐसा। अब ये देखो, इन तीनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े पोपट हो कि इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। तो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 5 का मतलब होता है कि आपको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तुम चाहो तो रफ में 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 × 5 × 5, और जो भी तुम्हारा आंसर है वो तुम लिख दो। अदरवाइज तुम अपना आंसर इस तरीके से अगर पावर के टर्म्स में भी छोड़ देते हो तो भी चलता है। जब क्वेश्चन में इस तरीके का लिखकर आता है ना, इवैल्यूएट, तब आपको फाइनल आंसर तक जाना बहुत ज़रूरी है, पूरा पावर वगैरह सॉल्व कर कर। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीज़ें लिखकर आई हैं कि सिंप्लीफाई, तो आप अपने फाइनल आंसर को पावर में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बस यहीं पे हमारा ये पर्टिकुलर सवाल समाप्त होता है। तो 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 था, अब तुम ये सीख चुके हो कि अच्छा, इस टाइप के जब सवाल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आते हैं तो उन्हें किस तरीके से टैकल करना है। तो ऐसे सवालों को मैं तुम्हें देती हूँ और उन्हें एक एक करके बस अब कॉपी चेकिंग कराना शुरू करो। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ रोक देते हैं।